क्या आपको कभी लगता है कि आप बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, लेकिन कहीं पहुँच नहीं रहे? एक्चुअली में ना हम एक ऐसी जनरेशन है जिसके पास इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा है आज के टाइम पे, लेकिन सुकून सबसे कम है। हम सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हैं दुनिया से, इंटरनेट, फ़ोन हर तरह से, लेकिन सबसे ज़्यादा अकेले हैं। और सबसे बड़ा सच मालूम है क्या है? हम एक ऐसे धोखे में जी रहे हैं, जिसे हम खुद बना रहे हैं और जिसे हमने खुद बनाया है। तो आज हम बात करेंगे उस वैल्यू की, जो हम हर दिन थोड़ा-थोड़ा करके खो रहे हैं। देखिए ये वीडियो ना उनके लिए नहीं है जो सिर्फ़ अच्छा सुनना चाहते हैं। ये एक्चुअली में उनके लिए है जो सच सुनने का हिम्मत रखते हैं, जो सच सुनने का जिगर रखते हैं। इसीलिए इस वीडियो को एक सच की तरह देखिएगा। देखिए, आजकल ना हमारी पहचान क्या है? हमारा ओपिनियन अपना नहीं है, वो एल्गोरिदम का दिया हुआ है। हमारी पसंद हमारी अपनी नहीं है, वो ट्रेंडिंग रील्स की दी हुई है। मुस्लिम की हिस्ट्री रही है कि गौर-व-फ़िक्र मतलब कि डीप रिफ्लेक्शन की। कुरान बार-बार कहता है, क्या तुम निशानियों पर गौर नहीं करते? लेकिन आज हमारा गौर सिर्फ नोटिफ़िकेशन तक रह गया है। हम ना इल्म और मतलब जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है ना, उसके बीच का हमने फ़र्क ख़त्म कर दिया है। हम क्या समझ रहे हैं ना, जो इन्फॉर्मेशन है, वो नॉलेज है। एक्चुअली में इन्फॉर्मेशन वो है जो आप स्क्रॉल करते हुए देखते हो, वो एक टेम्परेरी चीज़ है। इल्म वो है जो आपके कैरेक्टर में उतरता है, वो परमानेंट चीज़ होती है। जब तक आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन कंज़्यूम करोगे ना, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। वैल्यू तब बनती है जब आप उस इन्फॉर्मेशन को विज़डम में बदलते हो, हिकमत में बदलते हो। याद रखो, लोग पूछते हैं यार दुनिया ना हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती? मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हमने रिस्पेक्ट पाने के लिए किया-क्या है? हिस्ट्री में मुस्लिम्स की रिस्पेक्ट इसलिए नहीं थी कि उनके पास तलवारें थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उनके पास ना ज़ुबान थी। अल अमीन, द ट्रस्टवर्दी, ये टाइटल था हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दुश्मन भी उनको अल अमीन कहते थे। आज अगर हम अपने आप को ध्यान से देखें, तो आज अगर हम अपने दुकान पर बैठे हैं ना, या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि क्या कोई हम पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता है? क्या हम वक्त के पाबंद हैं, पंक्चुअल हैं? क्या हम झूठ से बच रहे हैं? क्या अपने दुश्मन के साथ भी हम इंसाफ करते हैं, जस्टिस करते हैं? ट्रूथ ये है ना कि हमने इबादत तो पकड़ी ही नहीं, इबादत भी हमारी गई, लेकिन जो मामलात हैं, डीलिंग्स हैं, हम वो भी भूल गए। मतलब ना दीन के रहे ना दुनिया के रहे। और जब तक कैरेक्टर खोखला रहेगा ना, आइडेंटिटी कितनी भी आप बड़ी बना लो, लोग आपको हल्के में ही लेंगे। एक बहुत बड़ा जाल चल रहा है और वो ट्रैप मालूम है क्या है? जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। वो है विक्टिम माइंडसेट। हमारे साथ बुरा हो रहा है, दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। सुनने में ये बहुत सुकून देता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती नहीं माननी पड़ती, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ती। लेकिन सच सुनोगे, जो कम्युनिटी, जो कौम, जो कंट्री अपने आप को विक्टिम मानने लगती है, वो कभी ग्रो नहीं कर सकती। ये चीज समझ लो। क्योंकि विक्टिम ना कभी लीडर नहीं बनता। लीडरशिप आती है ऑनरशिप से। जब आप ये कहना शुरू करते हो ना कि हाँ, बाहर के हालात खराब हैं, लेकिन मेरी हालत का जिम्मेदार मैं हूं। क्योंकि आप खुद को ना एक काम करो, चेक करके देखो कि आपके दिन के 24 घंटे कहाँ जा रहे हैं। क्या आप खुद को डेवलप कर रहे हो? क्या आप अपने घर वालों के लिए एक मिसाल, एक एग्जाम्पल बन रहे हो? अगर नहीं, तो शिकायत करना छोड़ दो, क्योंकि फिर शिकायत करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब सवाल ये है कि वापस कैसे आएंगे? चलो गलती हो गई, तो अब वापस भी तो आना है, वापस कैसे आएंगे? देखिए, जलील होने से, वैल्यू खोने से बचने का रास्ता क्या है? तो उसके 3 सिंपल मगर थोड़े से मुश्किल स्टेप्स हैं। सबसे पहली चीज है एक्सीलेंस। आप जो भी काम करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्लम्बर हो या डॉक्टर हो, उसमें इतने बेहतरीन बनो कि आपके बिना काम चले ही नहीं। बी द बेस्ट इन योर फील्ड। इसके बाद इंटेलेक्चुअल डेप्थ लाओ, रीडिंग की आदत डालो। सिर्फ स्क्रीन नहीं, पेजेस पलटो, अपनी हिस्ट्री को समझो और अपने आने वाले फ्यूचर की जो टैक्स है उनको समझो। एआई है, टेक है, फाइनेंस है, इस पर पकड़ बनाओ। क्योंकि जो चीज दुनिया को चाहिए वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए। तभी आपको बदले में पैसा मिलेगा, तभी आपको वैल्यू मिलेगा। याद रखिएगा, अगर आप पैसे वाले बनना चाहते हो, वैल्यू डिलीवर करोगे तभी पैसे आएंगे। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो, तो आज के टाइम पर आपको सामने वाले को कुछ हेल्प देनी पड़ेगी जिससे आपको रिस्पेक्ट मिले। और दूसरी चीज ना, पूरी दुनिया बदलने की अभी से कोशिश मत करो। लोकल इंपैक्ट डालो। ये मत कहो कि मैं ना पूरी दुनिया बदल दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल प्रॉब्लम्स की चिंता बाद में करना। पहले अपने मोहल्ले, अपनी फैमिली और अपने पड़ोसी के लिए ना एक वैल्यू बनो। छोटा जब चेंजेस आप लाओगे ना, तो बड़ा चेंज अपने आप बनता है। आपको बड़े चेंज लाने के लिए सीधे बड़े चेंज पर
उतरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि छोटे-छोटे चेंजेज़ लाओगे तो बड़ा चेंज अपने आप दिखेगा। देखिए, मैं आपको ना गुस्सा दिलाने नहीं आया था। मैं आपको जगाने आया था क्योंकि सोया हुआ इंसान तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जागते हुए सोने का नाटक करे ना, उसका कोई इलाज नहीं है। तो आप मुस्लिम हो, ये फ़ख्र की बात है, लेकिन क्या इस्लाम आप पर फ़ख्र कर सकता है? ये सवाल ना आज आप खुद से पूछ कर देखो। अगर बात दिल तक पहुँची हो ना, तो इसे सिर्फ़ शेयर नहीं, बल्कि इससे आज से जीना शुरू करो और आज से ये एनालाइज़ करना शुरू करो कि हमारे 24 घंटे कहाँ जा रहे हैं। याद रखना मेरे दोस्त, इज़्ज़त माँगी नहीं जाती है, इज़्ज़त कमाई जाती है। इज़्ज़त हमें कमाना है। जो हो गया सो हो गया। जो ज़िंदगी हमने जी ली सो जी ली। अब हमें इस तरीके से जीना है कि इस्लाम हम पर फ़ख्र करे। हमें अपने लिए, अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लिए कुछ ऐसा करना है जिससे पूरी दुनिया का भला हो और ये हम और आप सब मिलकर कर सकते हैं। बस सबको सिर्फ़ अपने हक का और अपने हाथ में जो काम है उसे ईमानदारी से करना है। उम्मीद है आप ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच।